नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए युधिष्ठिर और यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के हल लेकर आए हैं। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही चतुरता के साथ दिए। सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, प्रसंग द्वैत वन का है। चित्रसेन गंधर्व के बंधन से राजा दुर्योधन को छुड़ाकर युधिष्ठिर पुनः द्वैत वन लौट गए। वहां एक ब्राह्मण घबराया हुआ युधिष्ठिर के पास पहुंचा और बोला, राजन, मेरा तो बुरा हाल हो गया है। अरण्या सहित मैंने अपना बर्तन एक पेड़ पर टांग रखा था। एक हरिण आया और उसे लेकर भाग गया। अब मैं अग्नि कैसे जलाऊंगा? तुम और तुम्हारे चारों भाई जाकर उसकी खोज करो और मेरा अरण्या का बर्तन मुझे ला दो। ब्राह्मण के आग्रह पर पांडव उस हरिण को ढूंढने निकल पड़े, पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। तब थके हुए दुखी पांडव एक वट वृक्ष की पेड़ की छाया में जाकर के बैठ गए। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल से कहा, भाई देखो, पास में कहीं पानी है तो लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है। पास ही एक छोटा सा कुंड था। नकुल उस कुंड के पास पहुंचा। जैसे ही उसने वहां पानी पीना चाहा, पास के एक वृक्ष से कोई आवाज आई, खबरदार, ऐसा दुस्साहस मत करना। इस कुंड पर पहले से ही मेरा अधिकार है। माद्रीपुत्र, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम इसका पानी पी सकोगे। वह आवाज यक्ष की थी। उसकी इस बात पर नकुल ने ध्यान नहीं दिया। वह प्यास के मारे वैसे ही बहुत व्याकुल था। जैसे ही उसने सरोवर का जल पिया, वह गिर पड़ा और उसके प्राण छूट गए। इसी प्रकार से सहदेव, अर्जुन और भीम एक एक करके वहां पानी के लिए आए और सभी का वही हाल हुआ। युधिष्ठिर ने भाइयों को मृत देखकर बहुत विलाप किया। उन्होंने भी जो ही वहां पानी पीना चाहा, वही आवाज उनको भी सुनाई दी। युधिष्ठिर, मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर ही तुम इस पानी को ले सकते हो। युधिष्ठिर ने पूछा, बोलो, कौन से प्रश्न हैं तुम्हारे? यथाशक्ति मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। यक्ष ने कहा, तो बताओ, धर्म का एकमात्र साधन क्या है? किस एक ही उपाय से यक्ष प्राप्त होता है? स्वर्ग प्राप्ति का एकमात्र साधन क्या है? कौन सा ऐसा एक ही उपाय है जिससे सुख लाभ हो सकता है? यक्ष द्वारा पूछे गए चारों प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने इस प्रकार से दिए। युधिष्ठिर बोले, दक्षता धर्म का एकमात्र साधन है। यश लाभ का एकमात्र उपाय दान है। स्वर्ग केवल सत्य से ही प्राप्त होता है। एक शील ही सुख का मूल है। यक्ष ने फिर युधिष्ठिर से पूछा, मनुष्य की आत्मा कौन है? कौन उसका भाग्य द्वारा प्राप्त मित्र है? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की आत्मा उसका पुत्र है। मित्र उसकी पत्नी है, जो भाग्य से ही उसे मिलती है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, सर्वोत्तम लाभ क्या है? सर्वोत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षदेव, आरोग्य ही सर्वोत्तम लाभ है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। यक्ष ने उत्तर पाकर फिर प्रश्न किया, संसार में धर्म से बढ़कर और क्या है? वह कौन सा धर्म है जो सदा ही
फल देता है? वह क्या है जिसका नियंत्रण करके शोक नहीं होता है? वे कौन हैं जिनके साथ की गई मित्रता कभी जीर्ण नहीं होती है? युधिष्ठिर ने बड़ी चतुरता से उत्तर दिया, उदारता धर्म से भी बढ़कर है। सदा फल देने वाला वैदिक धर्म है। वह मन है जिसका नियंत्रण करके शोक नहीं होता। सज्जनों की मित्रता कभी जीर्ण नहीं होती है। उत्तर पाकर यक्ष ने फिर से युधिष्ठिर से प्रश्न किया, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? किस वस्तु के त्याग से उसे शोक नहीं होता? वह क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य संपत्तिशाली हो जाता है और किसे त्यागने से वह सुखी हो सकता है? युधिष्ठिर ने प्रश्न सुनकर उत्तर दिया, अहंकार का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोध के त्याग से उसे शोक नहीं होता है। काम का त्याग करके वह संपत्तिशाली बनता है और लोभ के त्याग से वह हमेशा सुखी हो जाता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से फिर प्रश्न पूछा, तप का लक्षण है? दम किसे कहते हैं? सबसे बड़ी क्षमा क्या है? और लज्जा की भावना क्या है? तब युधिष्ठिर ने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। बोले, स्वधर्म का परिपालन ही धर्म है। दम मन का दमन है। शीत, गर्मी, सुख, दुख आदि सभी द्वंद्वों का सहना ही सबसे बड़ी क्षमा है। न करने योग्य कार्य से मुंह मोड़ लेना ही लज्जा की भावना होती है। यक्ष ने फिर से प्रश्न किया, सबसे बड़ी दया क्या है? और आर्जव अर्थात सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, सबसे सुख की इच्छा सबसे बड़ी दया है। समचित्तता को ही आर्जव कहते हैं। यक्ष बोले, तो फिर मेरे कुछ प्रश्नों का और उत्तर दो। मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन सा है? ऐसी कौन सी व्याधि है जिसका अंत ही नहीं है? साधु किसे कहा जाता है और असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु क्रोध है। लोभ ऐसी व्याधि है जिसका कोई अंत नहीं है। साधु वह होता है जो सब प्राणियों का भला चाहता है और असाधु वह होता है जो निर्दयी होता है। यक्ष ने कहा, तो मुझे अब और बताओ कि सबसे बड़ा स्नान क्या है और सबसे बड़ा दान किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, मनोविकारों का त्याग ही सबसे बड़ा स्नान होता है। प्राणियों की रक्षा ही बड़ा दान होता है। यक्ष बोले, ठीक है युधिष्ठिर, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। अब मेरा अंतिम प्रश्न है, जिसका सही उत्तर यदि तुमने दिया तो तुम्हारे भाई जीवित हो जाएंगे, अन्यथा तुम अपने भाइयों को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, आप पूछिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। यक्ष ने अपना अंतिम प्रश्न पूछा। बोले, इस जगत में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने यक्ष के अंतिम प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया। युधिष्ठिर बोले, दिन प्रतिदिन प्राणी यमलोक की ओर जा रहे हैं। यह देखते हुए भी सभी प्राणी जो शेष बचे हैं वे चाहते हैं कि वे अनंत काल तक जीवित रहे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? यक्ष को युधिष्ठिर के इन सभी उत्तरों से संपूर्ण संतोष की प्राप्ति हो गई और यक्ष ने उन चारों पांडवों को जीवित कर दिया, जिससे
युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि पुराणों की ऐसी ही कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हमारे साथ कथाएं सुनने के लिए धन्यवाद।